साबिर शाकिर साहब, हम इस बात को मान लेते हैं, आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव दिस थिंग, कि डॉक्टर गिल कहते हैं कि इमरान खान जिस चीज को लेकर चल रहे हैं वो एक रवायती सियासी जमात है ही नहीं। ये एक रवायती सियासी पावर डायनामिक्स का इशू है ही नहीं। इमरान खान एक कौम को खड़ा कर रहा है, उसको एक शऊर दे रहा है, उसने सियासत की बसात और फील्ड को रीडिफाइन कर दिया है, बदल दिया है। लेकिन ये सब कुछ बदल तो दिया है, लेकिन इसके रिजल्ट्स कैसे सामने आएंगे, इसको कैसे, क्या होगा, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अच्छा, हम जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये गुफ्तगू कर रहे हैं गो बाय बुक, ठीक है। तो इस वक्त ये पॉलिटिक्स जो हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो नहीं हो रही। दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना, वो ये तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो हम ना इस वक्त जो इससे पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना, वो एकेडमिक डिस्कशन थी कि किस जमात को किसके साथ मिलना चाहिए, बैठना चाहिए। तो अगला है कि क्या इस बात की इजाजत मिल सकती थी पीपल्स पार्टी को कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो हम आइडियल डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या चाहिए। वो तो है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक पीटीआई है, एक पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी है। ये हैं नून लीग, पॉलिटिकल पार्टी के तारीफ पे ही पूरा नहीं उतरती। नंबर वन, नून लीग को तो लाया ही इसलिए गया था कि ये दोनों आपस में मिल ना जाएं। देखें, मुशर्रफ के वक्त भी नवाज शरीफ को इसलिए लाया गया था कि वो जो पावर शेयरिंग फार्मूला डिस्कस हुआ है एनलाइटन मॉडरेट वाला, वो कहीं इंप्लीमेंट ना हो जाए और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सिविल साइड पे और मिलिट्री साइड पे परवेज मुशर्रफ साहब और उसके पीछे अमेरिका, तो भाई हमारा प्लेयर किधर है? हमारा प्लेयर बीच में होना चाहिए। तो वो इसलिए लाए थे। तो हम्टी डम्टी को कौन लेकर आया था? जी, सऊदी अरब के। आपका ख्याल है कि जनरल कयानी वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग हम्टी डम्टी एट दैट टाइम फॉर बैलेंस ऑफ पावर? जी बिल्कुल बिल्कुल। कयानी साहब तो खुद पहुंचे थे दुबई में। कयानी साहब तो खुद गए थे, अनइनवाइटेड गए थे कि वो देखें कि क्या हो रहा है। उसके बाद ये हुआ था। वो इसलिए कि इनको अंदाजा हो गया था कि ये तो सारी चीजें ले जाएंगे दो पॉलिटिकल पार्टी। तो इसलिए वापस आते हैं कि इस वक्त की सिचुएशन पर ये इजाजत ही नहीं मिलनी थी, क्योंकि ये मॉडल ही नहीं था, ये प्रोग्राम ही नहीं था, ये एजेंडा ही नहीं था। अब आप ये इसकी रात को ये बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो वजाहत को आपने एक तरह से जवाब दे दिया है कि पीपल्स पार्टी ने नेगोशिएशन थोड़ी सी कर लेनी थी, हफ्ता 10 दिन के बाद उसको एस्टेब्लिशमेंट ने तारोपेडो कर देना था, उन्होंने वो चलने नहीं देना था। भले गवर्नमेंट भी बन जाती, भले गवर्नमेंट भी बन जाती और पीटीआई गंदी हो जाती कि अपने असूल से पीछे हट गए, आसिफ अली जरदारी को गले लगाने की कोशिश की। दैट इज ऑल वी हैव, दैट इज ऑल वी हैव। वजाहत व्हाट डू यू हैव नाउ? अब नाउ व्हाट? वी हैव द नजरिया, वी हैव द नजरिया जिसके ऊपर तंगी है। एक मिनट से तंगी है। आपके पास आपकी आवाज ही तो है ना। एक मिनट वजाहत आपके पास क्या है? एक सेकंड साबिर भाई, आपके पास आपकी आवाज है जिसकी वजह से इतनी तकलीफ है। ये जो साथ आपके दोनों बैठे हुए हैं, मेरे पास माँ है, मेरे पास हाँ, तुम्हारे पास माँ भी है। अच्छा खाना भी बनाती हैं वो, स्पेशली मूली वाले पराठे। तो अब ये जो साबिर साहब के घर से क्लाशनकोफ निकलती है, मोहित के ऊपर गद्दारी के केस में, क्या है? आवाज है ना, आवाज है, मतलब क्रेडिबिलिटी है। इमरान खान ऑफर्स क्रेडिबिलिटी, और ये सिस्टम अपनी मौत मरेगा अगर इमरान खान खड़ा रह गया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग भी खड़े रह गए, कोई भी ना खड़ा रह गया, अकेला इमरान खान भी खड़ा रह गया, और यही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम डेस्परेट है कि ये ना हो, वो खड़ा ना रहे, हर तरह से लूर किया जा रहा है, हर तरह से ऑफर की जा रही है। डॉक्टर साहब, अलेक्सी नावाल्नी को प्यूटन ने मरवा दिया जेल के अंदर। आई एम सॉरी, मेरे मुंह में खाक। आप एक क्रिमिनल्स के माफिया के साथ डील कर रहे हैं। आप इस इंस्टीट्यूशन की कहानी में ना पड़ जाएं। वो जो किसी बंदे ने बुलाकर कहा एक बेचारे मासूम एंकर को, मुर्सी को ना भूलें, मुर्सी की जो डेथ को है, ये आप किसी देखें, आप अभी तक मेरा ख्याल आप बुकिश बात कर रहे हैं। मैं ऐसे पहुंचा हूं कि हम किसी इदारे से डील नहीं कर रहे, हम क्रिमिनल्स एंड क्रुक्स इनकॉर्पोरेटेड के साथ नहीं, सुने डॉक्टर साहब, देखें, बात ये है कि ये तो मामला तो तय किए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखे। कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो देख ही नहीं रहे। उनके नजदीक तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज नहीं है, कागज का टुकड़ा। डेमोक्रेसी कोई चीज नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ कोई चीज नहीं है, जुडिशरी कुछ नहीं है। वो तो उनके नजदीक तो कुछ है ही नहीं। इसलिए इस वक्त जो इमरान खान साहब जो हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी एक अंडरस्टैंडिंग, आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि इमरान खान का भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप उतना ही पुराना है जितना कि हमारा है। ठीक है, उनका
ताल्लुक तो जैसे आपका ताल्लुक रहा है, मेरा रहा है, और वजाहत का सबसे ज्यादा रहा है, तो इसलिए और है बिल्कुल ठीक है ना। हमारा भी करवा रहे हैं। कई तो मुझे ये भी बताते हैं कि एजेंट भी है उनका, उनके कहने पर ही सारा कुछ। वो तो आपके ऊपर भी, वो तो आपके भी पीछे पड़े हुए हैं। आप तीनों में से जेम्स बॉन्ड मैं ही बन सकता हूँ, अपनी बुद्धियां देखें, मुझे देखें। ना गिल साहब, वो हैदर मेहंदी और मेजर साहब तो आपके पीछे भी पड़े हुए हैं। इसलिए जितना हम जानते हैं उतना ही इमरान खान साहब भी जानते हैं। तो एक बात है, एक है कि होना क्या चाहिए, दूसरा है कि उन्होंने जो चेस बोर्ड सजाया हुआ है, चेस बोर्ड में इमरान खान साहब को डिमोलिश करना है, क्रश करना है। ये चेस बोर्ड के अकॉर्डिंगली ये है एक, ये मैं आपको बताया। अब उससे इमरान खान ने कैसे बचना है, पीटीआई ने कैसे बचना है, कैसे सरवाइव करना है। तो ये लकीली ये हुआ है कि जो पाकिस्तान की जो एट लार्ज यूथ है और वोटर्स जो हैं, वो बिल्कुल दूसरी, पाकिस्तान के अवाम दूसरी साइड पे चले गए हैं। तो और यहीं से वो मामला जो आप लफ्ज यूज कर रहे हैं, डिप्रेस बहुत है। ये डिप्रेशन इसलिए है कि उनके हाथ से खेल निकला हुआ है और उनके कंट्रोल में नहीं है। आप ये देखें कि रात ये जो गवर्नमेंट साजी हुई है, ये रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रात 12:10 पे बाबों को इकट्ठा किया है। ये सुबह 11 बजे नहीं हो सकती थी, ठीक है ना? ये सुबह 11 बजे भी हो सकती थी, ये 12 बजे भी हो सकती थी। बात ये है कि एक है रैशनल चीजें यही हैं कि आप अपनी जिंदगी बचाएं, और आप जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता जेल के अंदर खत्म नहीं किया जा सकता। पहले भी उनको गोलियां मारी गई, मेरे मुंह में जी, पहले भी अल्लाह उनको जिंदगी दे लंबी, पहले भी उन पर गोलियां मारी गई, 3 दफा असैसिनेशन की अटेम्प्ट उन पर की गई। देखिए, अगर तो इमरान खान ये सोचे तो बेहतरीन बात यह थी कि जैसे ही वो जेल गए थे, वो सबसे पहले डील उनको ऑफर की गई कि आप यहां से चले जाएं, बच्चों के पास जाके थोड़ी देर रेस्ट करें इंग्लैंड में, और उसके बाद आप वापस सियासत करें, आप लीव दिस फाइट फॉर अनदर डे, और फिर आप आ जाएं वापस और आप फिर अपनी सियासत करें। तो वो गोलियां लगी हुई थी, उसी जख्म का बहाना बनाया जाता कि टांग रुक गई है, टांग सुन हो गई है। आपको पता है जैसे प्लेटलेट्स का कितना खूबसूरत बहाना। अब इधर आपको, मुझे तो तभी इधर अमेरिका से एक डॉक्टर ने फोन करके बता दिया था और मैंने शोर मचा दिया था, और हमारे भी कुछ मैंने भी बड़ा मचाया था, मैं वाहिद टीवी एंकर हूं जिसने खबर डाल दी थी आप वो ब्लड को सिर्फ, उसमें एक तो लिक्विड होता है, उसका भी मसला होता है, लेकिन उसको प्रॉपरली आप सिर्फ मिक्स ही ना करें उस लिक्विड के साथ, उसको हलाएं ना, ब्लड लेके सैंपल रख दें तो प्लेटलेट्स ड्रॉप नजर आएंगे। तो वो सब बेवकूफ बनाया गया सारा कुछ। लेकिन आप ये देखिए कि इमरान खान ने वो चूज नहीं किया ऑप्शन ही। अब चॉइस है ना, दीज आर द चॉइसेस यू मेक। इसमें हिस्ट्री जज करेगी कि दिस वाज अ बेटर चॉइस और रॉन्ग चॉइस। एक चॉइस ये है कि आप डिप्लोमेटिकली आप यहां से निकलें, बाहर जाएं, वहां पर बैठें चंद साल, उसके बाद फिर हालात थोड़े साजगार हों, आकर आप सियासत करें। दूसरा तरीका ये कि आप कहते हैं यार ये मेरा मॉरल स्टांस है, इसके ऊपर मैं अपनी जिंदगी को लाइन पे रखता हूं, दिस इज द बिगेस्ट सेक्रीफाइस आई कैन मेक, सो हेयर यू गो। सबसे पहले मेरी जिंदगी है, फिर मेरे दूसरे लोगों की जिंदगी है, और वी गो फॉर इट। अब इसका कोई रैशनल जवाब नहीं है इस सारी बात का। रैशनल जवाब में तो पाकिस्तान की सियासत में बंदे को, अकलमंद बंदे को होना ही नहीं चाहिए। जो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने जिस तरह की सियासत कर दी है, मुझे बताइए कि सियासी लोग या आपके जो जर्नलिस्ट हैं, वो क्या उल्टा लटक के मार खाने वाले होते हैं, गन पॉइंट पे स्टेटमेंट्स देने वाले? आर दे ट्रेन फॉर दिस? क्या वो प्लेन हाईजैकर हैं? क्या उनका ये रोल है? क्या उनका रोल है? उनका ये रोल नहीं है, उनका रोल और है। सो पाकिस्तान के अंदर एक अकलमंद बंदा, अगर मैं अपनी जिंदगी, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो हाईलाइट होगी आपके प्रोग्राम में। मैं जब अमेरिका आने लगा, साबिर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। मैं आता हूँ, मैं आपको ये इंटरेस्टिंग बात बता दूं। वजाहत में दिया मैं इधर जब आने से 2 दिन पहले खान साहब के साथ मिल रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा, 2 दिन पहले हमारी को 2.25 घंटे लंबी मुलाकात हुई, 2 या 3 दिन पहले, इधर आने से पहले रात में लेट नाइट हम बैठे हुए थे, वी वर रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंग्स, टॉकिंग अबाउट एज अ चीफ ऑफ स्टाफ जो कुछ तब हुआ, उनके साथ मैं प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट डू यू रिफ्लेक्ट ऑन यू नो द लास्ट डेज ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। तो मैंने उन्हें कहा कि खान साहब मैं दुआ करता हूं कि दोबारा गवर्नमेंट ना आए कभी। तो मेरी तरफ देख के कहते क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा खान साहब सुबह 6-7 बजे अलार्म लगा के उठना पड़ता होता था, सारा दिन कुत्ते वाली जिंदगी होती थी, कभी इसने अटैक कर दिया हम पे, कभी उसने कर दिया, जनरल बाजवा ने मीडिया छोड़ा हुआ था, नून लीग छोड़ी हुई थी, पीपल्स पार्टी भी छोड़ी हुई थी, सारा दिन हम 2-3 लोग थे, जवाब देते थे, वेट बढ़ गया था ड्रास्टिकली।
जिंदगी में ना नींद थी ना कोई पेशेंस। अब मैंने कहा 27 मुकदमे, सुबह 7 बजे उठता हूं, पहले हाई कोर्ट जाके हाजिरी लगाता हूं, हालांकि मुश्किल तरीन जिंदगी है। उसके बाद मैं अवारी या पीसी बैठ के चाय पीता हूं, गप्पे लगाता हूं लोगों के साथ 12-1 बजे। उसके बाद जाके 2-3 घंटे दोपहर में सोता हूं। लोग इज्जत भी करते हैं, जब उनके पास जाते हैं लोग मोहब्बत भी करते हैं। तो मेरा तो दिल है अपोजिशन ही रहे, क्योंकि माल तो हमने खाना नहीं, पैसा तो हमने खाना नहीं, तो हमें हुकूमत ऐसी लेने की क्या जरूरत। तो कहने की बात यह है कि जो अक्लमंद, इज्जतदार, पढ़ा लिखा बंदा, आप जाएंगे, चले आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, विल यू एवर ट्राई टू बिकम एन एमएनए और सेनेटर? योर आंसर विल बी बिग नो। आप कहेंगे गंदा काम है, मेरा दिमाग खराब है, मैं इसमें जाऊं। तो जब इमरान खान ने ये चूज कर लिया, ये डर्टी वर्क उसने चूज कर लिया कि मैंने कौम को बदलना है, इसलिए अपने मजाज के खिलाफ जो काम है वो करना उसने चूज कर लिया, तो फिर he has to go forward with it. वजह अब compromises नहीं हो सकती। Is Imran Khan destined to become unfortunately Mohammad Morsi और इमाम खुमैनी? इंशाल्लाह नहीं, he will not become मोहम्मद मुर्सी। मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है he will not। अगर होता तो वो बचते ना 3 दफा की असैसिनेशन अटेम्प्ट में। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग इमाम खुमैनी या मोहम्मद मुर्सी? वो इमाम खुमैनी में नहीं बनेंगे। he's a डेमोक्रेट। आप अमेरिका में एक नई हमारे लिए शोशा छोड़ देंगे, नई हमारे लिए मुसीबत पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में बना दें। हम एक डेमोक्रेट पार्टी हैं। इमरान खान इज अ डेमोक्रेट। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करना चाहता है, ऑल द ह्यूमन राइट्स एंड एवरीथिंग। और हम बिल्कुल कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं है, ना ही एट द सेम टाइम हम उस तरह की पॉलिटिकल पार्टी हैं जो सिर्फ पावर की स्ट्रगल कर रहे हैं कि पावर लें और कंप्रोमाइज कर लें। फिर इमरान खान को वहां पर होने की जरूरत क्या? अगर जस्ट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, तो ही विल लूज जस्ट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। दो कहावतें याद आती हैं, ये पता नहीं क्यों होने लग गया, बस 2 कहावतें से आए? ये मेरा ख्याल है ये मेरे कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम है। 2 कहावतें याद आती हैं। एक तो, और अच्छा है कि गुब्बारे छूट गए हैं। वी शुड रैप अप एंड सेलिब्रेट दिस। ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स आज जो आपने स्टाफ कमेटी का इजलास, यार ये बार बार ना कहो, आपको मार नहीं पड़ी हुई, इस बात पे अलग जूते पड़ने हैं। ये अलग ऐसे कहते हैं आप चार्जशीट कर देंगे 11वां केस चेयरमैन ज्वाइन। और भाई कोई चेयर, आप हवालदार शवालदार अपने आप को कहें, उसी वही आपका है। इतना ऊपर ना जाएं आप। गैंग ऑफ हवालदार। एक तो है, एक बड़ी मशहूर कहावत है जो ये खुद पढ़ाते हैं। इनका बड़ा मशहूर एक अंग्रेज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है, कोयटा में। ये मैंने पहली बार स्टाफ कॉलेज में इनकी सुनी। तो वो इनकी कहावत है कि द ओनली थिंग मोर डिफिकल्ट दैन पुटिंग अ न्यू आइडिया इनटू एन आर्मी is taking an old idea out of it। ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये मिलिट्री रिफॉर्म का फैक्ट है, ये इन्फेंट्री टैक्टिक्स का फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। फौज, पूरी दुनिया में जो अफवाज होती हैं वो बड़ी कंजर्वेटिव होती हैं। वो जब एक राह पे चल रही होती हैं, उसमें क्रिएटिव माइंडेड, प्रोग्रेसिव, रोशन मिजाज जो लोग हैं उनके लिए जगह नहीं होती। जो बैड एप्पल्स होते हैं, ब्लैक शीप होती हैं, उनको वो जाके कहते हैं कि तुम नेवी में, एयरफोर्स में या इंटेलिजेंस में भर्ती हो जाओ, इधर तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये फौज का एक मेंटालिटी होती है, उसकी रेजिमेंटेशन और उसकी जो फॉर्मेशन है, उसका ये बेसिस है कि नया आइडिया आना मुश्किल है, उसमें कोई जगह नहीं है। इसलिए इनकी जो यस सरी है ये इन्हें ले डूबती है और इससे ये मारे जाते हैं जब ये पॉलिटिक्स में आते हैं। ये डिजाइन, बिकॉज़ पॉलिटिक्स के लिए डिजाइन नहीं है ना, डिजाइन। अच्छा, साबिर कुछ कहना चाह रहे थे, उनको मौका दीजिएगा। दूसरी चीज जो आपका जो सवाल था, दूसरी चीज जो बहुत अहम है, अब एक ये एक फैक्ट है मिलिट्री तारीख का। दूसरा मसला फिजिक्स का फैक्ट है, इसमें साइंस भी लानी चाहिए कि एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। जो अनस्टॉपेबल फोर्स है वो आपका नजरिया है, वो इमरान खान है, वो जा रहा है और वो रुक नहीं रहा, एट ऑल कॉस्ट जा रहा है। और एक इमूवेबल फोर्स है जो ये फौज है, जो ये इदारा है सो कॉल्ड। अब ये जब होता है तो तसादुम होता है ये, और इसमें फिर न्यूक्लियर जो है फिजन भी होती है, फ्यूजन भी होती है, और बहुत बड़ा धमाका होता है। हम इस वक्त इस धमाके को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। समथिंग हैज टू गिव, कहीं ना कहीं से कोई कैपिचुलेशन होनी है। इमरान कैपिचुलेट नहीं कर रहा, उस पर गोलियां चली, उसकी पार्टी डिसमेंटल, म्यूटिलेट की गई, वो गिव अप नहीं कर रहा। कभी तो ऐसा ये जो मुर्सी वाला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे हमने लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे मुर्सी गुजरे हैं, कुछ जेल के अंदर और कुछ जेल के बाहर। तो वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये इनकी प्लेबुक का हिस्सा है। इनकी मैनुअल में मुर्सी फार्मूला या भुट्टो फार्मूला या बीबी फार्मूला या लाकत फार्मूला या जिड़े भी फार्मूला हैं।
सो ये क्योंकि अपने आप को एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट समझते हैं कि हम नहीं हटेंगे। मसला यह है कि अभी तक हालिया तारीख में कोई इमूवेबल फोर्स नहीं, कोई अनस्टॉपेबल फोर्स नहीं आई। सवाल जो है आप सबके लिए है कि क्या इमरान अपनी जो अनस्टॉपेबल फोर्स है, जो नहीं रुकेगा, किसी भी कॉस्ट पे नहीं रुकेगा, शहीद हो जाए वो, खुदा मेरे मुंह में खाक कि उसके साथ कुछ खराब हो जाए, कुछ मामला उसकी जान ले ली जाए जेल में, क्या सवाल बनता है कि पीटीआई का जो नजरिया है उसके बाद भी चलेगा? कौन चलाएगा? कैसे ये आगे, ये जो हजारों करोड़ों जो हैं आपके सपोर्टर्स, इनको कौन लीड करेगा? और आज मेरा मुद्दा ही यही था कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए खान को बाहर होना चाहिए था, क्योंकि ये फिजिक्स हो रहा है, ये सियासत नहीं हो रही, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स नहीं हो रही। मैं एग्री करता हूं, ये साइंस हो रहा है और ये एक्सप्लोजन हुई है और इसको कंट्रोल करना इस वक्त खौफनाक सूरत हाल है। आरिफ नूर में भी लिखा, मैं देख रहा था कि आरिफ नूर जैसी कॉशियस, उससे लिखा कि आई फील थिंग्स आर वेरी बैड फॉर पाकिस्तान। जी साहब। अच्छा जी, एक तो पहली बात है कि इमरान खान वही कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी वही है या उसकी पॉलिसी वही है जो हम चारों की है। हम चारों की भी तो वही पॉलिसी है ना जो खान की पॉलिसी है इस वक्त, और हम भी तो अपनी हम मतलब हम भी फंस गए हैं। हम भी ना कर रहे, हम भी तो बात नहीं कर रहे ना, हमारे पास भी तो ऑप्शन थी ना पिछले 2 साल में, हमारे पास भी बहुत सी ऑप्शन थी। हम भी तो बात नहीं ना कर रहे। आप बात करते, सिजदा करते, हमें भी बहुत सी ऑफर्स हुई है। हमें भी, हमारे पास भी ऑफर्स तो मौजूद हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि ये इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि राज़िक भी हम हैं और खालिक भी हम हैं, और आए हम आपको नौकरी दिलवाते हैं, आए हम आपको ये करते हैं, आए हम आपको लुक आफ्टर करते हैं, तो ये खत्म होना चाहिए। इसके लिए हो सकता है हम 3-4 लोग जो हैं इस वक्त बैठे हैं, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हो सकता है हम इस पे अचीव ना कर सकें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में हो सकता है हमारी जो इस वक्त की कुर्बानियां हैं, सेक्रीफाइस है, ये इसके बहुत ज्यादा फायदे हों, और हो सकता है हमारी ये इस लाइफ को, या ये जो हम इस वक्त एक्ट कर रहे हैं, इससे ये जो न्यू जनरेशन आ रही है इस फील्ड में, वो आपको पता है कितना हो रही है, मोटिवेट हो रही है, कितने आपको आते हैं, अप्रिसिएशन के आते हैं, आपको आते हैं, डॉक्टर साहब को, आप जबरदस्त। तो इससे शॉर्ट टर्म हम कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म अचीव, उसका फायदा सिर्फ हमें होगा, और डॉक्टर साहब को हो सकता है, आपको हो सकता है, गिल को हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। वरना बजाज मुनीफ फारूक साहब की तरह के घोड़े आपके भी हो सकते थे। हाँ ठीक है, आपकी भी हो सकती थी। हम इस वक्त चारों जो हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलता, हम चारों जो है क्या नहीं ले सकते? हम सिर्फ एक हाँ करें ना, छोटी सी, कि ठीक है जी, हम क्या नहीं ले सकते, हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो इसलिए अगर हम ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, घर बेघर हो चुके हैं हम, ठीक है ना, और एक प्रिजन नहीं है ना हम, एक आप भी निकले हुए हैं कि जी आप नहीं मूव कर सकते, पता नहीं कौन कब क्या कह दे, क्या मार दे, कोई छुरी मार दे, कोई ट्रक चढ़ा दे, इस तरह की फोन आते हैं ना कि भाई वो देखें ये भी काला 5,000 का मिलता है, काला 10,000 का। हाँ काला, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो इमरान खान जो एक वो काम कर रहा है, मेरा देखें, वो तो गो बाय बुक, आप भी गो बाय बुक थे ना, आप भी तो अपना एक जर्नलिस्ट जो कर रहा है, आप, हम सब यही कर रहे थे ना कि हमें ये करना चाहिए, हम ये सही है। तो जब हमारे साथ धोखा हुआ तो पता चला कि नहीं, ये तो एक खेल था, वो हमारे साथ खेल रहे थे कि ठीक है जी, आज इसको ज़िबा करना है तो चलें, आज हम अब इसको ज़िबा करते हैं, आए हम सब मिलकर ये काम करते हैं। तो हम तो खेल नहीं खेल रहे थे, हम तो कोई सोच रहे थे ना कि पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है। ये पिछले 30 साल से सर, हम क्या कर रहे थे 30 साल से कि ये खानदानी सियासत खत्म होनी चाहिए, ये खानदानों ने लूट के खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आए हमें पुश करें, कोई नाम लेवा नहीं होता था, और गाली समझी जाती थी कि जो ISPR या ये ISI या किसी से मिले, वो गाली होती थी कि ये देखें, ये उनके टाउट आ गए। तो ये सारी चीजें हमारे गो बाय बुक तो कोई भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो कोई है ही नहीं, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहा था ना, उसने असेंबली डिसॉल्व कर दी। और ये कभी सोचा था कि
असेंबली डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होगा, नहीं हुआ। उसके बाद फिर कौमी असेंबली फिर टूट गई, कौमी असेंबली टूट गई, उसके बाद 90 दिन नहीं हुआ। क्योंकि ये इनका एक मॉडल है, एक तैयार करके बैठे हैं, इस पे किसी वक्त बात हो जाएगी, क्यों हमें कुछ चीजों का वो एक लेके बैठे हैं कि हमें क्या करना है। ये आपने क्योंकि अब खत्म करना है साबिर भाई ने बहुत ही खूबसूरत बातें की है, आपने खत्म, तो मैं वाइंड अप आपको अपना आर्गुमेंट देता हूँ वाइंड अप। देखिए बात यह है कि इमरान खान एक पॉलिटिशियन भी है, एक स्टेट्समैन भी है, मैंने उसे देखा है, और मैंने उसे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ा नर्म दिल और सादा इंसान देखा, कोई शक नहीं, साई की तरह उसके साथ रहा हूं, आप लोगों ने भी उससे इंटरेक्ट किया। इमरान खान को पॉलिटिक्स कहते नहीं आती, चले उसने सीखने की कोशिश की होगी, उसने अपने इर्द गिर्द जो सेन वॉइसेस थी, पॉलिटिकल वॉइसेस थी, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, जितने भी लोग जिनको पॉलिटिकली लोग कहते हैं कि सेन पॉलिटिकल वॉइसेस थी या पॉलिटिकल वॉइसेस थी, चले उनके कहने पे ये पॉलिटिक्स भी करने की कोशिश की, जो आज वजाहत कह रहे हैं, असम्बलियां तोड़ी कि आप खुद क्राइसिस खड़ा कर दें, जो आप आज वजाहत कह रहे थे कि यार आप खुद क्राइसिस खड़ा कर दें, असम्बलियां तोड़ के देखी, ऊपर वाली असम्बली तोड़ी, मैं साथ था, उस कमरे में मैं था, मैंने और मुराद सईद ने, मैंने ये बात शुरू की थी, ये बात किसी दिन दोबारा मैं कर रखूंगा या अगले प्रोग्राम में करते, क्योंकि अभी घंटा हो गया हमारा, घंटे से ज्यादा, तो लोगों का जो वो फोकस होता है ना खत्म हो जाता है, तो अगले प्रोग्राम में आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन क्या हुआ था जब असेंबली टूटी थी। इमरान खान ने उस दिन भी बाय द बुक चल के भी देखा था, सब कुछ करके देखा था, लेकिन रिजल्ट क्या आया, जो साबिर साहब कह रहे हैं कि जो डिजाइन किया हुआ है होना वही है। तो फिर आप जब अंधेरा बहुत ज्यादा अंधेरा हो तो और कुछ समझ ना आ रहा हो, तो फिर एक ही काम करें, सच का रास्ता पकड़े और अल्लाह पे छोड़ दे, फिर जो भी उसका नतीजा निकले। इस टाइम इतना धुंध है। तो अब मुझे बिल्कुल सही, अब मैं इसको बिल्कुल वाइंड अप करते हुए, मैं मेरी और आपकी एक डायलॉग है बेसिकली यहाँ पर, मेरा और वजाहत, मुझे भी एक वाइंड अप करना है, मैं आपको ही वाइंड अप करने दे रहा हूं, मैं आपके लिए क्वेश्चन, आई वांट टू हैव अ क्विज। सब कुछ सुन के मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कह लें, ताकतवर जर्नैल साहिबान कह लें, कुछ कह लें, उनका जो पिछले 50-60 साल का पूरा एक बयानिया था ना कि हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट रन कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, अगर हमने कुछ ट्राइबल लोग मार डाले हैं, हमने ड्रोन्स इस्तेमाल कर लिए, हमने बलोच मार डाले, अगर मिसिंग पर्सन है, तो ये सब हम पाकिस्तान की रियासत का और लोगों का दिफा कर रहे हैं, उसमें हमसे गलतियां भी हो रही हैं, हम ज़्यादतियां भी करें। वो जो नैरेटिव था, वो इमरान खान के साथ लड़ते लड़ते उनका ये सारा बयानिया टूट फूट गया है। आज एक शहीद अरशद शरीफ नहीं है, हम 4 नहीं है, आज हजारों लोग ऐसे हैं, और ये पाकिस्तान की जो कौम है उसके जो इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये देखिए, कोई पढ़ा लिखा लड़का लड़की नौजवान आज आपको पीएम महासभा जो बिके हुए हैं चंद, मतलब वो एक अलग इश्यू है। जितनी बेस्ट पॉसिबल ब्रेन पावर पाकिस्तानी कौम की है, खा वो ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, दुबई में, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में बैठी हुई है, हॉस्पिटल्स में बैठी हुई है, बिजनेस कम्युनिटी, एंटरप्रेन्योर, वो सारे के सारे जो हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की जो रिस्पेक्ट है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, वो बिल्कुल मट्टी में पलीद हो चुकी है। कुछ नहीं बचा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अब। अभी तक वो शायद सोच रहे हैं आईएसपीआर की मदद से अरबों रुपए खर्च कर लें, $1 ट्रिलियन खर्च कर लें, उनकी वो जो रिस्पेक्ट 1965 से बिल्डअप हुई थी वो खाक में जा चुकी है, इंस्टीट्यूशन डीमोरलाइज हो चुका है बहुत, उनके पास आर्गुमेंट कोई नहीं बचा, वरना वो वहां पे अपना आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। उन्होंने कितने लोग बिठाए हुए हैं, कितने लोग बिठाए, तो ये जो उनको नुकसान पहुंच गया है, ये भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा जब आप इसको इमूवेबल फोर्स की बात करते हैं। जब कतरा कतरा बूंद बूंद पहाड़ी पे गिरता है, रॉक पे गिरता है, रॉक खत्म हो जाती है, ये इंस्टीट्यूशन हिल गया जी। एंड अगर इफ आई हैव द लास्ट वर्ड, यू हैव द लास्ट वर्ड। थैंक यू। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, एक तो मैं अंग्रेजी में बोलूंगा ताकि जो जीएचक्यू में बैठे हैं वो शायद ज्यादा इज्जत देते हैं जब अंग्रेजी बोली जाए, अंग्रेजी उनकी हिसाब किताब की है यार वैसे, हाँ, मगर चलें खैर मिला जुला के बोलता हूँ कि फर्स्टली दिस इज नॉट अबाउट इमरान खान एनीमोर। Most of Pakistan is under 30. More than half of the country is young. They will outlive Imran Khan. They will outlive Asim Munir. They will outlive Nawaz Sharif. They will outlive Asif Zardari. ठीक है? This is about a generational shift. इमरान खान ने अपने नज़रिए से एक पूरी नई जनरेशन को, उसमें कुछ बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, कुछ बेचारे बहुत सारे लोग पसमानदा हैं, मगर इमरान खान ने, हमने ये देखा है अक्रॉस द बोर्ड चारों सूबों में एक जनरेशन जो है उसका नजरिया शिफ्ट कर दिया है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू स्वॉलो, इसको हजम करना बड़ा मुश्किल है एक ऐसी फौज के लिए जो पिछले 50, 60, 70 साल से यूज्ड टू है कि उसके डिक्टेटर्स की जो तस्वीरें हैं वो ट्रकों के पीछे नौजवान ट्रक ड्राइवर लगाते हैं।
कोई 80 साल का बाबा ट्रक नहीं चलाता, नौजवान 20, 30, 40 साल का बंदा ही जो है वो चलाता है। ये अब इनकी एक रिक्वायरमेंट थी लोगों की सपोर्ट की, वो एट्रोफी हो गई है, वो डैमेज हो गई है। अब एक फौज जो है वो पब्लिक सपोर्ट पे डिपेंड करती है अपनी बदमाशी करने के लिए। तमाम दुनिया की अफवाज बदमाश हैं, इजरायली फौज भी बदमाश है, उसको उसके लोगों की सपोर्ट है इसलिए बदमाशी कर रही है। अमेरिकी फौज भी बदमाश है, वो भी बदमाशी करती है, बट लोग आज एयरपोर्ट पे जाएं, पहले कहते हैं अगर कोई फौजी है वो पहले जाके जहाज में बैठ जाए। बड़ी रिस्पेक्ट। तो एक रिस्पेक्ट जो है वो उस, हालांकि अमेरिकी और इजरायली फौज से अगर कोई बदमाश फौज पैदा हुई है तो मुझे बता दें, I'll be lucky to learn। मगर बॉटम लाइन है कि ये फौज भी अपने हिसाब से इट हैज गॉटन अवे विद मर्डर टाइम एंड अगेन। बहुत सारी दीगर एग्जांपल्स हैं, 65, 71, 2011, ओसामा, आर्मी पब्लिक स्कूल, बहुत सारी कैटास्ट्रोफीज हैं जो हमने सही हैं, मगर फिर भी फौज का साथ एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन ने नहीं छोड़ा। आज फौज को ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि व्हाई इज इट फोर्स्ड to crack down on young people, the people who have generally supported it। आज लोगों को ट्विटर पे या सड़कों पे क्यों लोग डिसअपॉइंटेड क्यों हैं, क्या हुआ है, what has gone wrong, and what has gone wrong is in front of us right now। and फौज ठीक है, होगी, एक अनमूवेबल ऑब्जेक्ट होगा, होना भी चाहिए उसे दिफाई तौर पे, मगर फौज ने अब ओवरस्टेप कर दिया है अपना एम्बिट, और लोगों का ट्रस्ट जो है उससे हम कह सकते थे कि वैसे तो ये दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, इसके पास 7.5 लाख जवान और अफसर हैं, मगर मैं हमेशा से कहता था 15 साल 20 साल से जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि एक्चुअली ये दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, क्योंकि इसके पास 250 मिलियन जवान है। अगर ये किसी का भी मुकाबला करे, सिर्फ 7.5 लाख नहीं है, ये फौज का बेसिस होता है, वो बेसिस उन बाकी लोगों को इन्होंने फायर कर दिया है, भर्ती नहीं किया। भर्ती थी 2022 के अप्रैल तक 250 मिलियन की ये फौज थी, और 2022 अप्रैल जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, वो दिन है, आज का दिन है, ये 250 मिलियन लोग एक तरफ और ये 7-7.5 लाख अफसर और जवान एक तरफ क्यों हुए हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और उनको इस पर गौर करना पड़ेगा। हम भी बैठते हैं, उम्मीद कर रहा हूं ये भी ऐसे बैठ के बातें करें। दैट्स इट, ये मेरी। थैंक यू वजाहत, थैंक यू डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया साबिर भाई आपका ज्वाइन करने का। बिल्कुल मैं कहूंगा जो वजाहत ने कहा, समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। पाकिस्तान के लोग अपनी फौज के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, वो आज भी ढूंढते हैं उस फौज को जो मेजर अजीज भट्टी की फौज थी, वो ढूंढते हैं मेजर तोफैल की फौज को, वो ढूंढते हैं राशिद मिन्हास की फौज को। फौज उनको नजर नहीं आ रही है। ये फौज जो है, कोई फौज अपनी टेरिटरी के अंदर नहीं लड़ती। फौज का काम होता है अपनी टेरिटरी, अपने बॉर्डर्स और अपनी बाउंड्रीज को डिफेंड करना। पाकिस्तान की फौज ने और उसके जर्नलों ने उसको एक ऐसी अजीब व गरीब सिचुएशन के अंदर फंसा दिया है जहां वो पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों के खिलाफ सफारा हो चुकी है। ये जंग कितनी देर तक जारी रहेगी, ये एक फ्यूटाइल जंग है। हमारी तमाम कोशिश है, हमारी रिस्पेक्ट उधर ही है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए, लेकिन हम समझते हैं दी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी जो प्रेजेंट लीडरशिप है, इट हैज लॉस्ट इट्स वे। आज इसके पास कोई बयानिया नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन एक बयानिए और नैरेटिव के बगैर बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन में फिर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ये एक नया इनिशिएटिव है, इसकी बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड थी, वजाहत ने इसके लिए बहुत कहा, डॉक्टर साहब ने बहुत कहा, साबर केम ऑन बोर्ड। अब अगले हफ्ते बहुत जल्दी मेरा ख्याल है कि डॉक्टर वजाहत के प्लेटफॉर्म से विद इन द 3 days, होपफुली ऑन सैटरडे, we will come back to you and looking forward to your feedback. Thank you so much.